नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। अभी मध्य प्रदेश में एक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है और वो नोटिफिकेशन आपका किस चीज़ का है, वो है MPPSC फॉरेस्ट सर्विस रिक्वायरमेंट 2021। यानी अभी मध्य प्रदेश में वनपाल की और वन संरक्षक की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि MPPSC फॉरेस्ट सर्विस का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, MPPSC वनपाल का आपका सिलेबस क्या होगा, MPPSC फॉरेस्ट सर्विस का जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। तो अभी MPPSC फॉरेस्ट रेंजर असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर वैकेंसी 2021 नोटिफिकेशन आपका अभी अभी जारी हुआ है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा यानी MPPSC ने वन रेंजर यानी वनपाल और सहायक वन संरक्षक फॉरेस्ट रेंजर एंड असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार MPPSC ने वन रेंजर और वन संरक्षक यानी फॉरेस्ट रेंजर एंड असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर के 111 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 111 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राज्य सेवा परीक्षा आयोजित करेगा। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 11 जनवरी 2021 से 10 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से MPPSC में MPPSC फॉरेस्ट रेंजर ACF वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम मध्य प्रदेश फॉरेस्ट रेंजर एंड यानी वनपाल एंड असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के आने जैसे कि आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या होगा और आपको आवेदन कैसे करना आदि बातें वो विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले MPPSC फॉरेस्ट सर्विस 2021 वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी इसमें आपकी 6 पोस्ट है टोटल। इसके अलावा वनपाल यानी फॉरेस्ट रेंजर की अगर बात की तो 105 पोस्ट है। टोटल आपकी 111 पदों के लिए क्या है, भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं MPPSC फॉरेस्ट सर्विस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, यानी आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी सहायक वन संरक्षण के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और संस्थान से विज्ञान और इंजीनियरिंग के साथ स्नातक होना चाहिए, यानी आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास साइंस होनी चाहिए। अब बात करते हैं फॉरेस्ट रेंजर के लिए। तो फॉरेस्ट रेंजर के लिए उम्मीदवार के पास भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान, मैकेनिकल, कृषि और वानिकी में स्नातक उपाधि या समतुल्य होना जरूरी, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसमें, साइंस में या फिर मैकेनिकल में या फिर कृषि या फिर वानिकी में। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो फॉरेस्ट रेंजर की भर्ती के लिए मिनिमम आपकी 21 वर्ष आयु हो सकती है और मैक्सिमम आपकी 33 वर्ष हो सकती है। असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्डन के लिए आपकी 21 वर्ष मिनिमम हो सकती है और 40 वर्ष वो मैक्सिमम हो सकती है, यानी 21 से 40 वर्ष की अगर आयु है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका नोटिफिकेशन 28 दिसंबर को जारी हुआ है और आपके MPPSC फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से शुरू हो रहे हैं, 11 जनवरी से। लास्ट डेट क्या आपकी, करेक्शन डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म में, 15 जनवरी से 12 फरवरी 2021 तक। लास्ट डेट क्या आपकी फॉर्म भरने की, 10 फरवरी। आपके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, 6 से 10 अप्रैल के बीच आपके एडमिट कार्ड वो जारी हो जाएंगे। प्री एग्जाम डेट क्या है आपकी, यानी MPPSC फॉरेस्ट सर्विस का आपका जो प्री एग्जाम होगा उसकी एग्जाम डेट क्या है, 11 अप्रैल को आपका एग्जाम वो कंडक्ट किया जाएगा, यानी प्री एग्जाम की डेट भी इन्होंने साथ साथ में जारी कर दी है। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल की 500 रुपये हैं और SC ST OBC एक्स सर्विसमैन डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश ओनली 250 रुपये आपकी फीस है इसमें। तो आपको फीस का भुगतान वो कैसे करना है, ऑनलाइन माध्यम से करना है। चलिए बात कर लेते हैं MPPSC फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसमें सबसे पहले प्री एग्जाम होगा, फिर मेन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो आपको इन चरणों से गुजरना होगा सिलेक्शन
पाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस का जो आपका प्री एग्जाम पैटर्न वो क्या होगा। तो इसमें आपके दो पार्ट होंगे पेपर में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आपका जनरल स्टडी का होगा, 200 नंबर का होगा। पेपर सेकंड आपका जनरल एप्टीट्यूड का होगा, ये भी 200 नंबर का होगा। ये 11 अप्रैल को मॉर्निंग में 10 से 12 बजे के बीच आयोजित की जाएगी आपकी पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड आपका 11 अप्रैल को शाम को 2:15 बजे से लेकर 4:15 बजे तक आपका आयोजित किया जाएगा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 200 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक पार्ट के लिए आपको 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आपका सिलेबस क्या होगा। तो MPPSC पेपर फर्स्ट प्री एग्जाम के लिए आपका जो जनरल स्टडी का सिलेबस है वो क्या होगा। तो इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक, स्पोर्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ MP। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपका ये परी का होगा पेपर फर्स्ट का। चलिए पेपर सेकंड के बारे में बात करते हैं। क्या होगा जनरल एप्टीट्यूड सिलेबस। इसमें क्या क्या आएगा। कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरिटी और हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन स्किल जो आपकी 10वीं लेवल का होगा। तो आपका ये होगा प्री का पेपर। चलिए बात कर लेते हैं मेन का, यानी हम MPPSC स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज मेन एग्जाम पैटर्न क्या होगा आपका। तो इसमें भी क्या दो पार्ट होंगे। पेपर फर्स्ट में क्या होगा मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान। पेपर सेकंड में वानिकी एवं सामान्य विज्ञान। तो 150 नंबर का होगा आपका पेपर फर्स्ट, सेकंड होगा 300 नंबर का। इस तरह से आपका 450 नंबर का टोटल है वो पेपर होगा मेन जो होगा आपका। पेपर जो आपका प्री एग्जाम होगा वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा, यानी उसका जो आपका मार्क्स है वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ेंगे। तो पेपर लिखित परीक्षा में क्या है, दो पेपर होंगे। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये भी पेपर की अवधि है वो 3 घंटे की होगी, यानी 180 मिनट आपको दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 35%, भारतीय सामान्य ज्ञान के 10%, विश्व का सामान्य ज्ञान के 5%। इस प्रकार खंड A में 50% होंगे तथा खंड B में विषय से संबंधित प्रश्न पत्र में 100% होंगे। प्रत्येक प्रश्न वो 3 अंक का होगा। पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी 3% गलत होने पर आपका 1 नंबर काटा जाएगा। इसमें क्या आपका 3 नंबर का 1% होगा। तो अगर आपका 1% गलत होता है तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा, यानी प्रत्येक पर्सन के पीछे 1 नंबर की आपकी क्या है नेगेटिव मार्किंग होगी। ये भी आपको ध्यान रखना। पेपर वो दोनों भाषाओं में होगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। चलिए बात कर लेते हैं MPPSC पेपर फर्स्ट मेंस एग्जाम सिलेबस क्या होगा आपका। तो इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण सामयिक घटनाएं, मध्य प्रदेश का भूगोल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। चलिए ये तो हो गया आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं पेपर सेकंड का सिलेबस क्या होगा। MPPSC पेपर सेकंड मेन एग्जाम का आपका सिलेबस क्या होगा। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। जो आपका विषय से संबंधित होगा वानिकी एवं पर्यावरण से, तो इसमें वन एवं वानिकी होगा, वन उपयोजन, रसायन, वन नीति एवं वन विधियाँ, वन रक्षण, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, भौतिकी, जीव विज्ञान, पर्यावरण, प्रारंभिक गणित जिसमें आपके कौन कौन से टॉपिक होंगे। अंकगणित आएगा, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, और सामान्य मानसिक योग्यता जिसमें संख्यात्मक योग्यता, तर्क, कूट, आंकड़ों का विश्लेषण, निष्कर्ष तथा सभ्यता संबंधी प्रश्नों का समावेशन होगा। तो यह हो गया आपका मेंस एग्जाम का सिलेबस, यानी MPPSC फॉरेस्ट सर्विसेज का आपका जो मेंस एग्जाम होगा उसका सिलेबस मैंने बता दिया है। नहीं ये आपका सिलेबस होगा। चलिए बात कर लेते हैं MPPSC इंटरव्यू। तो MPPSC फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट होगा वो 50 नंबर का होगा, यानी आपका इंटरव्यू होगा, आपके बारे में पूछा जाएगा, वो 50 नंबर का होगा। चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल एग्जाम के बारे में। तो फिजिकल के बारे में अगर बात करें तो आपकी हाइट सभी कैटेगरी के लिए मेल की 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल की 150 सेंटीमीटर हो सकती है। और हाइट ST के लिए आपकी जो होगी वो कितनी होगी। मेल के लिए 152, फीमेल के लिए 145। चेस्ट आपकी 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और मेल की फीमेल की नहीं मांग रखी यहाँ पे, दोनों में ही। और मिनिमम आपकी छाती फुलानी आपको 5 सेंटीमीटर, यानी आपकी 79 होनी चाहिए मिनिमम, और फुलाने के बाद आपकी 84 होनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं फिजिकल कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में, यानी आपसे
फिजिकल के बारे में और क्या क्या होगा, 4 घंटे की आपकी क्या है वॉकिंग होगी। मेल के लिए 25 किलोमीटर जाना है 4 घंटे में, और फीमेल के लिए फॉरेस्ट रेंजर के लिए 14 किलोमीटर, और असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्डन के लिए 16 किलोमीटर चलना होगा 4 घंटे में। तो ये हो गया आपका फिजिकल। मेडिकल आपका नॉर्मल मेडिकल होगा, जो कि आपका राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा क्या लिया जाएगा। ये सभी चीज़ें होने के बाद आपका क्या होगा, बाद में सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपकी सैलरी क्या होगी। तो चलिए थोड़ी सैलरी के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज सैलरी के बारे में अगर बात करें तो फॉरेस्ट रेंजर यानी वनपाल के लिए, यानी मध्य प्रदेश वनपाल की वेतन के बारे में अगर बात करें, सैलरी के बारे में, तो 36,000 रुपये से लेकर 36,200 से 1,14,800 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। फिर असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्डन की कितनी होगी, 56,100 रुपये से लेकर 1,70,500 रुपये का आपकी सैलरी होगी। तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, और अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट सर्विसेज में क्या भर्ती निकली है, फॉरेस्ट रेंजर और असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्डन की। तो अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा इधर, उसको आपको प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।